आप सभी बच्चों का सरवाजी क्लासेज में और सरवाजी अड्डा चैनल पर बहुत बहुत क्या बेटे स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बेटे त्रिभुज। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी आकृति, एक रेखा मान लो जे है, दूसरी रेखा ने प्रतिच्छेद ये किया, तीसरी रेखा ने प्रतिच्छेद ये किया, तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब हमें ये नहीं मालूम कि त्रिभुज का नाम क्या है, लेकिन बन क्या गया हमारे पास? त्रिभुज। अब त्रिभुज में क्या विशेषता होती है? त्रिभुज में तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। अगर मैं त्रिभुज में कहूं तो ये वाली क्या है बेटे? भुजा हो गई। ये क्या है बेटे? भुजा। और ये भी क्या है? तुम्हारी भुजा। तो अगर लिखे कॉपी पर तो ए बी बराबर बी, बराबर नहीं बेटे, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी है, ये तीनों क्या है बेटे? आपकी भुजा। और कोण ए, कोण बी और कोण सी क्या है? तुम्हारे कोण है। कोण ए कॉमा कोण बी और कोण सी क्या है बेटे? कोण। तो तुमसे अगर कोई परिभाषा पूछे त्रिभुज क्या है, तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजा तथा तीन कोण होते हैं। मुख्य रूप से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला त्रिभुज हमारा कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का होता है बेटे? 90 अंश का होता है, तो वह त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज देखने में कैसा लगता है? ये रहा तुम्हारे लिए। अगर हम इसका नाम क्या दें? पी क्यू और आर, तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा बेटे? 90 अंश का। तो इसी कारण से इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज का बेटा हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। उससे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इस त्रिभुज में अगर देखें तो नीचे वाली भुजा क्या है बेटे? ये आपका क्या है? आधार। ये क्या है बेटा? आपकी लंब है, और वैसे हम इसको क्या बोल देते हैं? ऊंचाई। और ये आपका क्या क्या है बेटे? कण है। और जहां समकोण त्रिभुज होता है वहां पर क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय आप तुम लोग जानते हो बेटा क्या होती है? कण की घात 2 बराबर क्या होता है? लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा होता है बेटे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तो परिभाषा बेटे बहुत सरल है। ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होती है बेटे? बराबर होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलूं तो इसके अगर नीचे वाली भुजा 4 है तो तीनों भुजाएं कितनी होगी बेटे? 4 4 होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाए तो ये रहा तुम्हारा समबाहु त्रिभुज, जिसको नाम क्या दिया हमने? ए बी और सी। ठीक है, ये इसकी बेटा क्या हो गई? भुजाएं हो गई। तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो अगर हम नीचे वाली भुजा को ए बोल रहे हैं तो ऊपर वाली भुजा भी क्या होगी बेटे? सब भुजाएं क्या होंगी? ए। और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो हम क्या कह रहे हैं? तीनों कोण क्या है? बराबर है, तो एक एक कोण कितने अंश का हो गया बेटे? 60 60 का। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं बेटे? बराबर होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है बेटे? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तुमसे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा की घात 2, √3/4 भुजा की घात 2। और यहां पर हमने भुजा क्या ले रखी है बेटे? √3/4 भुजा क्या ले रखी है हमने? ए, तो ए की घात 2। तीसरा त्रिभुज हमारा क्या रह गया? तीसरा त्रिभुज हमारा रह गया समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज रह गया हमारे पास? समद्विबाहु त्रिभुज। इसे मिटा ले थोड़ा बेटा, इसको इरेज कर देते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है बेटे? बराबर होती है, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई सी भी दो भुजा क्या होंगी? बराबर। कहने मतलब ये है, अगर एक भुजा 5 है तो ये वाली भुजा 5 होगी, तीसरी अन्य भुजा की माप क्या होगी? अलग होगी। तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का भी बेटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a√4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और क्या होता है बेटे? बटे में 4। बटे में क्या होता है? 4। ये किसका त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बेटे क्या होती है? बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब तुम सोच रहे होगे इसमें ए और बी क्या है? बी बेटा बी है बराबर भुजा की माप, बराबर भुजा, और ये कह रही है बेटा अन्य भुजा। अब अगर मैं चित्र में समझाऊं तो अगर ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है, तो इस त्रिभुज के अगर मैं इसका क्षेत्रफल लिखूं तो कैसे लिखूंगा? √a√4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि b का मान इसमें कौन सा है? b का मान इसमें आप क्या लोगे? 5, और a का मान क्या लोगे इसमें? 4। आगे के बेटा कल पढ़ाएंगे। अगर आपको बेटा क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आगे के लिए बेटा कल पढ़ाएंगे आप लोगों को।